हम अभ्यास नंबर 3.3 का सवाल नंबर 1 देखेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वही भिन्न ज्ञात कीजिएगा। माना कि अंश x है, तब हर y है। भिन्न क्या है? भिन्न होती है अंश बटे हर। ठीक है। फर्स्ट शर्त क्या है? देखो इधर फर्स्ट शर्त, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए। अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है? एक में बदल जाती है भिन्न। देखो ना इधर, यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दिया गया तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। क्या हो जाती है? भिन्न एक हो जाती है। देखो ना इधर एक हो जाती है इस प्रकार। अब देखिएगा इधर, इसके नीचे एक मानकर कैंची गुणा कर दीजिएगा, इसका इसमें इसका इसमें, तो क्या होगा? x + 1 बराबर इसका इसमें हो जाएगा तो y - 1। देखो ना इधर, तो x और y उधर लाएंगे माइनस की हो जाएगी, एक उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और -1 और -1। देखो ऐसे, देखो ना ऐसे ऐसे देखो, -1 और -1 तो कितना हो गया? x - y बराबर -2। समीकरण नंबर 1। सेकंड शर्त देखिए इधर, सेकंड शर्त एक आ जाता है यदि हर में एक जोड़ दें। यदि हर में एक जोड़ दें, भिन्न क्या है? x बटे y है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 1/2 के बराबर हो जाती है। देखो ना इधर 1/2 के बराबर हो जाती है। कैंची गुणा कर दीजिएगा, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा? देखो ना इधर 2x बराबर y + 1। y को इधर लाइएगा तो माइनस की हो जाएगी, 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। देखो ना इधर, अब समीकरण 1 व 2 से तो x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। देखो ना इधर, y के गुणांक बराबर हैं। जब y के गुणांक बराबर हैं तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाने पर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? घटाने पर। जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाने पर लिखा जाता है। देखो ना इधर, ये माइनस की y है, इधर माइनस की y, चिन्ह समान है तो घटाने पर लिख दीजिएगा। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखो ये तो कट गए घट गए। यहाँ पर 2 से x घटाना है तो माइनस के x बचेगी, बराबर का निशान, -1 तो -2 -1 हो गया -3। माइनस से माइनस खत्म है तो x बराबर निकला है 3। अब लिखना है इधर, देखो इधर x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो ना इधर, इधर देखो x - y बराबर -2। हमें x को कितना रखना है? 3 रखना है। x के स्थान पर 3, y को उधर ले जाओ, 3 को इधर लाइएगा, 3 को नहीं 2 को, सॉरी 2 को इधर लाइएगा, 3, अब ये प्लस के हो जाएंगे 2 बराबर, y उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी तो 3 2 5 बराबर y। अब भिन्न क्या है? देखो ना इधर, भिन्न देखो क्या है? x बटे y है। x का मान कितना है? 3 है। y का मान कितना है? 5। ये भिन्न है। ठीक है। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं।
देखिएगा तीसरे का दूसरा सवाल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? माना कि नूरी की आयु x वर्ष, तब सोनू की आयु बराबर y वर्ष। देखो ना इधर 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखिएगा जब पूर्व में होता है तब घट जाता है ऐसे x - 5। अब सोनू की आयु, सोनू की आयु y - 5। जब पूर्व लिखा होता है तो यह घट जाता है। ठीक है। फर्स्ट शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त देखो ना इधर, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। पहले देखिएगा इधर देखो ना x - 5 और y - 5। अब देखिएगा कंडीशन लगाते हैं। अब सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु में 3 का गुणा और बराबर का निशान और नीरू की आयु। देखो ना इधर सोनू की आयु में 3 का गुणा बराबर नूरी की आयु। ठीक है। अब हमें अंदर क्या करना है? 3 का इधर गुणा करना है। देखो ना इधर, अब y को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? x - 3y बराबर 5 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 15 माइनस, देखो माइनस के 15 और प्लस के 5, इस प्रकार। तो x - 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। और देखिएगा इधर सेकंड शर्त, यहाँ देखिएगा इसको क्या लिखा है? 10 वर्ष बाद। यहाँ लिखिएगा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। देखो ना इधर, देखो जब बाद में होता तो जुड़ जाता है तो x + 10 हो जाएगा। सोनू की आयु, सोनू की आयु इसमें क्या हो जाएगा? y + 10 हो जाएगा। देखो इधर सेकंड शर्त, सेकंड शर्त क्या कहा जाता है कि सोनू की आयु की 2 गुनी बराबर हो जाएगी नूरी की आयु। सोनू की आयु में 2 का गुणा, सोनू की आयु में कितने का गुणा? 2 का गुणा। देखो ना इधर सोनू की आयु की 2 गुनी है, 2 गुनी है किसकी आयु? नूरी की आयु। किसकी आयु 2 गुनी है? नूरी की आयु। सोनू की आयु में 2 का गुणा बराबर हो जाएगा नूरी की आयु। अंदर 2 का गुणा करते हैं। इधर देखो ना, इधर सही से देखो, इधर 2y + 20, y को इधर लाइएगा तो x - 2y, 10 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 10 से 20 से 10 निकल गए, कितने बचे? 10, समीकरण नंबर 2। देखो ना इधर 20 से 10 गए, कितने बचे? 10। वही लिखे हैं ये,
देखो इधर समीकरण 1 व 2 से क्या है, पहले 1 लिखते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1 था ये। दूसरा देखिएगा x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2 था ये। देखिएगा y x बराबर है, x गुणांक बराबर है, इधर विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोपन भी जिसे लगाया था पिछले वाला, ये भी विलोपन से लगाएंगे। देखो ना इधर x का गुणांक और x का गुणांक बराबर है, यहाँ भी निशान भी बराबर है, तो हमें क्या करना है, जोड़ने पर लिखा कि घटाने पर। देखो इधर जब निशान बराबर होते हैं तो हमें घटाने पर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, घटाने पर। तो ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे घट जाएंगे, माइनस के बाई बचेगी। 2 से -3 घटाना है। देखो ना इधर -10 माइनस और -10 को -20 हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो बाई बराबर क्या आया है, 20 आया है। देखो ना इधर अब बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा ये क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। देखो यहाँ पर y के स्थान पर कितना रखना है, 20 रखना है, तो 3 गुणे 20 बराबर माइनस के 10, तो कितना हो जाएगा। इधर देखो ना वित्तियाँ 60 बराबर माइनस के 10। इधर देखो ना, इधर अब देखो इधर 60 उधर जाएंगे काय के हो जाएंगे, ये 60 उधर जा रहे हैं तो माइनस के 10 और प्लस के 60 हो जाएंगे, तो x बराबर कितना निकला है, 50। कितना निकला है, 50। देखो ना इधर देखो नूरी की आयु x बराबर कितना है, x बराबर निकला है कितना 50 और y बराबर कितना निकला है 20। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं इसका। देखिएगा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। दोबारा पढ़ते हैं। संख्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। माना कि इकाई का अंक x है, तब दाई का अंक y है। मूल संख्या बराबर क्या होती है, 10x प्लस y। अंकों का योगफल, देखो ना इधर अंकों का योगफल कितना है, x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखते हैं संख्या का 9 गुना। प्रश्न आंसर लिखो यहाँ पर, फिर सही से पढ़ते हैं। प्रश्नानुसार देखो ना इधर इस संख्या का 9 गुना, पहले संख्या क्या है, ये संख्या है, ये संख्या का 9 गुना, और फिर संख्या के अंकों को पलटने से यहाँ 10y कर दीजिएगा, यहाँ x कर दीजिएगा। अंक पलट के देखो ना इधर, देखो इधर जब संख्या के अंक पलटे जाएंगे, जहाँ पर 10x है वहाँ पर 10y हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर खाली x रह जाएगा। अंक पलट दिए गए
अब बनी संख्या दोगुना, बनी गई जो संख्या है, जो बनी संख्या है उसका दोगुना ये वाली, ठीक है। संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है मूल संख्या का 9 गुना, अंक पलट दिए जाते हैं उस संख्या का 2 गुना। अब देखो ना अंदर गुणा कर दो इसका, 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20 और प्लस 2x, अंदर गुणा कर दिया। y को इधर लाइए, x को इधर लाइएगा पहले, तो 90 माइनस 2x, और 9 को और 20 को इधर लाइएगा, 9 तो इधर है ही, 20 को इधर लाएंगे तो माइनस के 20y हो जाएगा बराबर 0। इसमें से ये घटा दो, कितना बचा है 88x, जैसे घटेगा माइनस के 11y बराबर 0। और इसमें 11 का भाग लगा दीजिएगा, क्या करने पर, 11 का भाग देने पर। तो 11 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 88 माइनस 1y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। देखिएगा इधर, अब समीकरण समीकरण 1 व 2 से, तो एक क्या है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। देखो ना इधर गुणांक कौन, बाई एक सिंगल जैसे लग रहे हैं जैसे गुणांक है इनके, तो यहाँ पर चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ने पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, जोड़ने पर। जोड़ने पर कब लिखा जाता है, जब चिन्ह समान होते हैं। देखो ना इधर चिन्ह, इधर प्लस का इधर माइनस का है, तो कहने पर लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। देखो ये घट गए, तो इधर हो गया 9x, क्या हो गया 9x बराबर 9। तो x बराबर कितना 9/9 कट गया, क्या बचा 1, x बराबर 1 आया है। x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 9, हमें रखना है कितना, x का मान 1, तो 1 प्लस वाई बराबर 9y को यहीं रखिएगा, और 9 माइनस 1 तो क्या हुआ y बराबर 8। देखिएगा मूल संख्या क्या है, मूल संख्या देखो ना इधर, मूल संख्या हमने लिखी है 10x प्लस वाई बराबर 10x, और 10 लिख दिया x के साथ में 1, और प्लस वाई कितना 8, तो कितना हो गया 10 और प्लस 8 बराबर 18। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा चौथा सवाल, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने उसे कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x है। कितनी है, x है। तब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, y है। कुल नोट बराबर कितने हैं, कुल नोट बराबर, कुल नोट कितने हैं, कुल नोट 25 हैं, तो x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा इधर 50 रुपये के नोटों का मूल्य,
₹50 के 50 रुपये के नोटों का मूल्य, 50 रुपये के नोटों का मूल्य, नोटों की संख्या कितनी है, x है, और 50 रुपये के नोटों का मूल्य 50 होता है, तो कितना हुआ 50x। अब देखिएगा 100 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर, नोटों की संख्या कितनी है 22 है, मूल्य कितना होता है 100 रुपये होता है, बराबर कितना हुआ 100/22। प्रश्नानुसार देखिएगा इधर, देखो ना इधर, हमें 50x प्लस 100/22 कुल टोटल कितने रुपए हुए, इन दोनों जोड़ने के बाद में 2000, कितने रुपए निकाल रहे हैं 2000 निकाल रहे हैं, इसका मूल्य बराबर 2000, समीकरण नंबर 2। देखते हैं आगे अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, एक के यहाँ देखो इधर x प्लस वाई बराबर 25 और 50x प्लस 100/22 बराबर 2000। अब देखिएगा यदि हम इसमें समीकरण 2 में थोड़ा ना हल कर देते तो अच्छा होता, क्या होता, अच्छा होता, लेकिन नहीं, अब लिख गया सो लिख गया। आगे देखिएगा इसको, हमें इसमें 50 का गुणा कर रहे हैं, देखो ना इधर, इसमें क्या कर रहे हैं 50 का गुणा कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं 50 का गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 50x प्लस 50y बराबर 55 तो 25 पंचे 125 और एक बिंदी नीचे वाला ऐसे उतार दीजिएगा, 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब देखो ना इधर, देखो 50 बराबर हो गए, गुणांक बराबर हो गए जी, हमने लगा दिया है विलोपन, क्या लगाया है विलोपन लगाया है। अब देखिएगा निशान समान है तो यहाँ लिख दो घटाने पर, क्या लिख दो घटाने पर, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ बचेंगे 50y माइनस के, यहाँ कितने बचेंगे 2000 से घटाना है कितना 1250। देखो ना इधर बिंदी 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 से 2 गया 7, 1 से 1 गया 0, तो यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस खत्म है, तो y बराबर कितना आया देखो ना 750/50, बिंदी से बिंदी खत्म है, 5 एकन 5, 2 बचे 25। देखो ना इधर, अब y बराबर 15 आया है, कितना आया है y बराबर 15। अब देखो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस वाई का मान कितना है 15 है, बराबर 25, x यहीं रहेगा, y 15 उधर चले जाएंगे 25 की उस तरफ, तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर निकला है 5 से 5 गया 0 और 2 से 1 गया 1, 10, x का मान 10 निकला है। 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये नोटों की संख्या 15 है। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। देखिएगा 5वां सवाल, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है।
अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया ज्ञात कीजिए और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिएगा। माना कि नियत किराया ₹100 है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹Y है। देखिएगा फर्स्ट शर्त क्या है, देखो ना इधर। अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए, 27 रुपये दिए, लेकिन 3 दिन का किराया नियत है, प्रथम 3 दिनों का। तो जो नियत दिन है प्रथम 3 दिन x प्लस टोटल 7 दिनों का किराया दिया, 3 दिन निकालो, इसमें से कितने बचे, 4 और y अतिरिक्त दिन कितने हैं, 4 है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना किराया है, ₹100 है। 2 दिन का 2y है, 3 दिन का 3y है, 4 दिन का 4y है। टोटल कितना लग रहा है, 27 रुपये लग रहा है। समीकरण नंबर 1। सेकंड शर्त देखिए, नियत किराया तो लगेगा, अतिरिक्त किराया लगेगा कितने दिन का, 5 दिन का है। 5 दिन में से 3 दिन तो चले गए, 3 दिन का नियत है, 3 दिन निकल गए यहाँ से, तो कितने दिन बचे, 2 दिन। 2 दिन का कितना है, उन दोनों का मिलाकर कितना है, अब 21 रुपये है। समीकरण 2। अब देखिएगा गुणांक बराबर हैं, x बराबर है, y का गुणांक इसके y के बराबर नहीं है, इसका बराबर है। अब निशान देखते हैं कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, तो काय पर होगा, घटाने पर होगा। जब निशान एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, तो घटाने पर लिखा जाता है, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पर कितना बचा, 2y, यहाँ पर कितना बचा, 6। तो y बराबर कितना आया है, 6/2, 2 3 6। तो y बराबर कितना आया है, 3। देखो ना इधर, अब देखो इधर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, हमें किसका मान रखना है, हमें y का मान रखना है। 4 × 3 बराबर 27। तो x यहाँ रहेगा, 4 3 12, उधर चला जाएगा, 27 - 12, तो कितना बचा, x बराबर 7 से 2 गया 5 और 2 से 1 गया 1, 15। ठीक है, जो नियत किराया है वो 15 रुपया है, जो अतिरिक्त किराया है 3 रुपया है। ठीक है।